इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कैसे मैकेनिज्म का शो करता है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ये होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। इसका ये होता है एक्सटर्नल डोमेन और ये होता है इंटरनल डोमेन। इंटरनल डोमेन जो है उसमें होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड, जिसकी वजह से इस रिसेप्टर को बोलते हैं टायरोसिन काइनेज। क्या? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। यहाँ पर होता है हमारे पास काइनेज अमाइनो एसिड 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर क्या हुआ? 3 इस तरफ 3 इस तरफ। तो ये हमारे पास क्या है? 2 मोनोमर्स होते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के। दोनों मोनोमर्स इनएक्टिव होते हैं। जब कोई लिगेंड, अभी यहाँ पर एल मैंने शो किया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, कंसिडर कीजिए कि हमारे पास लिगेंड है। जब ये लिगेंड आता है टुवर्ड्स द रिसेप्टर, तो ये मोनोमर जो होते हैं ये दोनों ये एक्टिव हो जाते हैं। तो इन दोनों के एक्टिवेशन से ये मोनोमर डाइमर बना लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। डाइमर जब बन जाता है, फिर ये डाइमर जो है इंट्रासेलुलर जो है वो ATP से अपने फॉस्फेट ले लेता है और यहाँ पर फिर ADP बन जाता है। और ये जो टायरोसिन के यहाँ पर रेजिड्यूज़ हैं, ये टायरोसिन, इन टायरोसिन के साथ जो है वो फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं। हर एक टायरोसिन के साथ 1 2 3 4 5 6 टायरोसिन जो हैं वो 6 फॉस्फेट को ऐड कर लेते हैं। तब ये जो हमारा क्या है, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ये एक्टिवेट हो जाता है। इसकी एक्टिवेशन से फिर क्या होगा? फिर हमारे पास इंट्रासेलुलर कुछ रिले प्रोटीन्स होते हैं। ये एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेटेड डाइमर जो हैं किसका? रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का। ये फिर इन रिले प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। ये रिले प्रोटीन्स जब एक्टिवेट होंगे तो फिर ये इंटरनल एक्शंस को शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। होप यू गॉट। फिर भी कन्फ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।